डॉग स्क्वाड के द्वारा भी जो कोई इंडिकेशन दिया गया है उस संबंध में हम लोग चर्चा कर रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। 7 और 8 टीमें पुलिस की गठित करी गई है। प्रत्येक एंगल पे हम लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो घरेलू हो, चाहे बाहर का हो, चाहे आप लोग जो कोर्ट किए हैं, हम हर एक एंगल पे प्रयास कर रहे हैं। बच्चा किसके पास जाता था, कहाँ बैठता था, कौन से स्कूल में पढ़ता था, ये सब चीज़ें हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। बिल्कुल कुछ चीज़ें अब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, हम लोग डिस्क्लोज तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें हमें संदिग्ध आ रही हैं, हम लोग उनको वेरीफाई कर रहे हैं। झलको हनुमानगढ़ चैनल देख रहे दर्शकों ने सारा ने प्यार भरी राम राम। बता दूं हनुमानगढ़ जिले के नेठराणा में आज से 14 दिन पहला 8 वर्षीय छात्र अभिषेक शर्मा हत्याकांड के अंदर अभी तक पुलिस का हाथ खाली है। पुलिस का हाथ के अंदर अभी तक कोई सुराग कोडी लाग्यो। नेठराणा गांव का ग्रामीणों को आक्रोश लगातार बढ़तो जावा लाग रही है। बीते दिन नेठराणा गांव का ग्रामीण जिले के गोगामेडी थाना पर भी कूच करियो, थाना को घेराव भी करियो। तमाम ग्रामीणों की मांग आई है कि छात्र अभिषेक का जो हत्यारा है बने पुलिस जल्दी पकड़े। और बता दूं जिला पुलिस अधीक्षक हरिशंकर है, वे भी गोगामेडी थाना के अंदर पहुंचे हैं। गोगामेडी थाना के अंदर पहुंच के है वे प्रेस वार्ता करी और प्रेस वार्ता के अंदर जिला पुलिस अधीक्षक हरिशंकर को वही कहना है कि पुलिस की अलग अलग टीमें है गठित कर दी गई, यानी कि कुल मिला के 7 और 8 टीमें पुलिस की गठित करी गई है। टीमें अलग अलग जगह के ऊपर लगातार दबिश देवा लग रही है। पुलिस को वही कहना है कि 8 वर्षीय छात्र अभिषेक हत्याकांड के अंदर पुलिस का हाथ जल्दी कोई इनपुट भी लागेगा। बता दूं जितना ही सामाजिक संगठन है, जितना ही नेता है, आसपास का स्थानीय तमाम लोग एक जजम के ऊपर आ चुके हैं। मांग आई है कि अभिषेक शर्मा का जो हत्यारा है, जो भी ई रहस्यमयी तरीके से मतलब ई तरीकों में अभिषेक शर्मा ने मारियो गयो है, यानी कि जिया कोई आप क्राइम पेट्रोल के अंदर देखा पुलिस ने मतलब उलझा के और ई तरीका का काम जिया दृश्यम फिल्म के अंदर के तरीके की घटना हुई है बी तरीकों ई पूरे प्रकरण ने अंजाम दिए गए और अभी तक पुलिस का हाथ है जो खाली है। एसपी को कहना है कि टीमें गठित कर दी गई है, जल्दी है जो आरोपियों ने गिरफ्तार है कर दिया जाओगे। और पूरा प्रकरण के अंदर प्रेस वार्ता में पुलिस अधीक्षक के बोले है वो भी थाने सुनाऊंगा। द्वारा इस मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। मेरे द्वारा भी यहाँ पर लगातार कैंप किया जा रहा है। जिला स्तर की जो टीम है हमारी वो भी लगातार कैंप कर रही है, थाने में कर रही है, गाँव में भी कर रही है, संदिग्ध लोगों से बातचीत भी कर रही है, पूछताछ कर रही है उनसे। तो हमारी जो प्रयास हैं वो पूरे सकारात्मक डायरेक्शन में है और हम लोग जल्दी ही इस मामले में कार्रवाई करेंगे और खुलासा करेंगे। इस संबंध में हमारी जो साइबर टीम है उसके द्वारा यहाँ से कुछ डिटेल ली गई है। तो उस संबंध में यदि कोई बाहरी एलिमेंट्स का कोई मूवमेंट है तो वो भी हम लोग वेरीफाई करके आइडेंटिफाई करके उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और यदि गांव के बीच का ही कोई एंगल है तो उसको भी हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे और जल्दी कार्रवाई करेंगे। क्योंकि गंभीर मामला है, हमारे द्वारा गंभीरता से लिया गया है इस मामले को। तो ये एक प्रक्रिया होती है कि हम डॉग स्क्वाड बुलाएं, एफएसएल टीम बुलाएं, एमओबी टीम बुलाएं, हमारे जो उच्च अधिकारी वो विजिट करते हैं। ये प्रक्रिया होती है कि मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है और उसके बाद उनकी रिपोर्ट आती है और उसके बाद हम लोग कार्रवाई करते हैं। तो चूँकि एफएसएल की रिपोर्ट अभी हमारी बातचीत चल रही है, फाइनल रिपोर्ट आना बाकी है। डॉग स्क्वाड के द्वारा भी जो कोई इंडिकेशन दिया गया है उस संबंध में हम लोग चर्चा कर रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। अभी तक ऐसा कोई संदिग्ध नहीं मिला है हमें। पुलिस लगभग सभी एंगल इसमें खोज रही है। हम लोग जो एंगल किसी मर्डर में हो सकते हैं प्रत्येक एंगल पे हम लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो घरेलू हो, चाहे बाहर का हो, चाहे आप लोग जो कोर्ट किए हैं, हम हर एक एंगल पे प्रयास कर रहे हैं। जो भी निकलेगा हम लोग जल्दी इसमें कार्रवाई करेंगे। पुलिस अपनी एक्सरसाइज कर रही है बिल्कुल। और इस संबंध में जो संदिग्ध हैं, चूंकि बच्चे का मामला है, सेंसिटिव है, तो बच्चा किसके पास जाता था, कहाँ बैठता था, कौन से स्कूल में पढ़ता था, ये सब चीज़ें हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। और पिछले समय बच्चे का जो मूवमेंट रहा है उसको भी हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। इसलिए हम लोग जो आसपास के लोग हैं उनसे पूछताछ कर रहे हैं। और इस तरह का कोई डिटेन या मारपीट वाला अभी तक इस तरह का मामला नहीं आया है। और बिल्कुल मैंने अपनी टीम को डायरेक्शन दिया गया है कि बिल्कुल सही कार्रवाई करें और बिल्कुल साइकोलॉजिकल और जो टेक्निकल जो एविडेंसेस हैं हम उसके आधार पर कार्रवाई कर रहे हैं। अभी जो बातचीत हुई है हमारी जो संघर्ष समिति के साथ में और जो लोगों के साथ में, जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हैं यहाँ हमारे सेक्टर प्रभारी, उनको जांच दी गई है। क्योंकि एसआईटी में पहले ही ऑलरेडी वो उस एसआईटी की चेयरमैन थी, अब फाइल उनके पास में है। तो बिल्कुल हम लोग गंभीरता से ले रहे हैं इस मामले को। हम इसमें जल्दी ही कार्रवाई करेंगे। हम लोग प्रयासरत हैं कि इसमें कोई भी क्लू मिलेगा। फाइनली कुछ हमारे पास चीज़ें आई भी हैं, हम लोग उनको वेरीफाई कर रहे हैं। वेरीफाई हमारी टीम में ऑलरेडी गांव में कैंप करती है, वेरीफाई करती है, लोगों से बातचीत करती हैं। मेरा यहाँ लोगों से अपील है, अभी तक जैसा आप लोगों ने सहयोग दिया है इस मामले में, पूरे गाँव ने गंभीरता से लिया है। आप लोग गंभीर हैं, हमारी टीम भी गंभीर है, आप लोग सहयोग दे रहे हैं।
आगे भी ऐसी हमारी टीम को सहयोग देते रहे। मुझे उम्मीद है कि हमारी टीम जल्दी ही इसको ओपन करेगी और जो जिसने भी ये घटनाक्रम अंजाम दिया उसको हम लोग जल्दी ही पकड़ेंगे। बिल्कुल कुछ चीज़ें अब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, हम लोग डिस्क्लोज तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें हमें संदिग्ध आ रही हैं, हम लोग उनको वेरीफाई कर रहे हैं और जैसे ही फाइनल कोई चीज़ क्लियर होगी तो हम किसी करके बताएंगे आप लोगों को जब प्रेस होगा। और संदिग्ध चीज़ें वो बिल्कुल हम लोग वेरीफाई करेंगे। एक कल्याण भूमि की बात आ रही है सर, उसमें कैमरे वगैरह की कोई बात नहीं है? हमने पूरे गांव से लगभग 25 सीसीटीवी कैमरे हैं जिसमें बहुत सारे एंगल हैं, वो हम लोग कर रहे हैं। कहीं जिस जिस सीसीटीवी से संदिग्ध चीजें निकल के आ रही हैं वो बिल्कुल हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे अभी तक सपोर्ट दिया है वैसे ही सपोर्ट रखें और हत्यारा बिल्कुल पकड़ा जाएगा, जल्दी पकड़ा जाएगा। बिल्कुल मेरी टीम जो साइबर टीम है, मेरी जो डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टीम है, AGTF टीम है, मेरी सारी जो टीमें हैं जो टेक्निकली साउंड भी हैं, अच्छी हैं, वो इस मामले में लगी हुई हैं। और हम लोग अन्य जिले के जो साइबर एक्सपर्ट हैं उनसे भी हम लोग बातचीत कर रहे हैं, कुछ फैक्ट हम लोग शेयर कर रहे हैं। बिल्कुल हम लोग उस पर भी काम कर रहे हैं और जल्दी बिल्कुल नो डाउट ये टेक्निकल चीज़ें हेल्प करती हैं हर मामले में। मेरा अगेन गाँववासियों और जो गोगा मेडी और जो हनुमानगढ़ वासी उनकी अपील है, आप लोग शांति व्यवस्था बना के रखें, पुलिस को समय दें। पुलिस पूरी तरह से इस मामले को गंभीरता से ले रही है, पूरी टीम हमारी गंभीरता से ले रही है और गंभीरता से लेने के साथ साथ आप लोग भी सहयोग दे रहे हो, तो साथ में मुझे लगता है कि जल्दी ये मामला ट्रैक हो जाएगा। तो देखे लग रहा है वो पुलिस अधीक्षक हरिशंकर जिले के गोगामेडी थाना के अंदर प्रेस वार्ता करी है और प्रेस ब्रीफिंग के अंदर पुलिस अधीक्षक आज बताया कि अलग अलग टीमें गठित कर दी गई है। गांव के अंदर जितना भी संदिग्ध है वहाँ से पूछताछ करी जावा लग रही है, लेकिन आप पूछताछ पुलिस पिछले 14 दिनों से करा लग रही है। पुलिस का हाथ अभी तक खाली है और यानी कि अपराधी को नहीं हो गया, एक तरीके हवा हो गया जो पुलिस का अभी तक हाथ को नहीं लग रहा है। विधानसभा के अंदर भी नौहर विधायक अमित चाचान 2 बार विधानसभा के अंदर वो मुद्दा उठा चुके हैं। वे गृह राज्य मंत्री से ही प्रकरण को जल्दी खुलासा करने की मांग भी करी है। बता दूं हनुमानगढ़ जिले के अंदर आप पहली घटना को नहीं, जिले के जो जसाना गांव के अंदर जो ई मित्र संचालक था बंग की हत्या ने भी अब लगभग 5-6 साल तक को समय बीत चुके हैं। बी प्रकरण को भी खुलासो अभी तक को नहीं है। और बता दूं चक राजा सर के अंदर एक हत्याकांड हो, पूरा परिवार का लोगों ने जो सोरिया खत्म कर दिए गए, वो हत्याकांड को भी खुलासो आज 6-7 साल हो गया, बी हत्याकांड को खुलासो को नहीं हो। अब नेठ राणा के अंदर अभिषेक शर्मा ने इस तरीके रहस्यमय तरीकों रास्ता हटा के खत्म कर दिए गए। 14 दिन बीत चुके हैं, ग्रामीणों को आक्रोश लगातार बढ़ तो जाओ ला रहे, लेकिन पुलिस को कहने होगा जल्दी जो है आरोपियों ने गिरफ्तार कर दिया जाओगे। पुलिस अधीक्षक एक अपील करी है कि प्रकरण के अंदर अगर कोई का हाथ भी कोई भी क्ल्यू लगे, कोई ने कुछ भी जानकारी हुआ तो जो जिला पुलिस अधीक्षक का जो कंट्रोल रूम का नंबर है या गोगामेडी थाना के अंदर है ते सूचना देश को सूचना देना को नाम है पूर्ण रूप गोपनीय रखी जाओगे। थार सामने स्क्रीन पर ये नंबर चला लग रहा है, आ नंबर के ऊपर अगर थारगन भी प्रकरण के अंदर कोई भी क्ल्यू हुआ, कोई भी थाने जानकारी हुआ, कोई भी इनपुट हुआ थारगन तो थे आ नंबर के ऊपर है जो सूचना देश को, और वो नंबर खुद है पुलिस अधीक्षक हरिशंकर है चलावा लग रहा है। सूचना देना रहेगी नाम और जानकारी पूर्ण रूप गोपनीय रखी जाओगी। तो वीडियो के प्रति तरीके राय के सुझाव है वो कमेंट बॉक्स का माध्यम कमेंट करें, मन जरूर बताओ। छलको हनुमानगढ़ चैनल पर अगर थे नया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर दो, पास में बेल आइकन बटन दबा दो, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। अंत तो मैंने दी इजाजत। जय हिंद, जय राजस्थान, जय हनुमानगढ़।